नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील अग्रवाल आज आपके सामने एक और हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। मैं एक सक्सेसफुल कैंसर सर्जन हूँ, बट सक्सेसफुल का मतलब ये नहीं है कि लोग कैंसर को लेके आए और मैं उनका ट्रीटमेंट करूँ और ठीक हूँ। सक्सेस की स्टोरी तो वो होती है कि अगर कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि कैंसर ही ना हो। इसी मुहिम को चलाने के लिए मैं एक और हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ, जिसको जानने के बाद शायद ये कैंसर का जो ट्रेंड चला आ रहा है इसमें लगाम लगाने की कुछ सुविधा मिलेगी। हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहां 60% ऑफ द कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जानिए ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अभी रिसेंटली एक फेमस जर्नल जो लैंसेट बोलते हैं, उसमें एक पब्लिकेशन आया है जिसमें कि बोला गया है कि 50% ऑफ द इंडियन एडल्ट्स वो अनफिट है, फिजिकली अनफिट है। अभी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एवरी सेकंड इंडियन वो फिजिकली अनफिट है, जिसमें कि महिलाओं की संख्या 57% है और मेल की संख्या 42% है। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो 2030 में ये संख्या बढ़ के फीमेल जो अभी करेंटली 57 है वो 68 पे पहुंच जाएंगे और मेल 50 के पार पहुंच जाएंगे। तो ये चीज से हमें क्या प्रॉब्लम है? ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूं? देखिए, अगर फिजिकली अनफिट, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये फिजिकली अनफिट का मतलब क्या है, ये समस्या है क्या, ये अगर हुआ तो हमें क्या प्रॉब्लम आएगी और फिर फाइनली इसका सॉल्यूशन। देखिए, फिजिकली अनफिट का मतलब है, WHO का क्राइटेरिया है जो कि एक ऐसा बताया गया है कि अगर हम एक सप्ताह में 150 से 300 मिनट की एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उसको हम फिजिकली अनफिट बोलते हैं। यानी एक दिन में 30 से 40 मिनट। अभी जब हमारी महिलाएं हैं वो बोलती हैं कि हम तो दिन भर किचन में काम करते हैं, हम खड़े हुए हैं, इस रूम से उस रूम जाते रहते हैं, इतना काम चलना, उसको हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं बोलेंगे। या फिर कोई मेल मेंबर जो कि ऑफिस में काम करता है, इस रूम से उस रूम, यहाँ से फाइल वहाँ से फाइल, ऐसे, उसको फिजिकली एक्टिविटी। जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला चलिए पकड़ लीजिए, बैंक में एम्प्लॉय को पकड़ लीजिए, वो तो बहुत इधर उधर होते हैं, तो उसको क्या फिजिकल एक्सरसाइज बोलेंगे? नहीं, उसको फिजिकली एक्सरसाइज नहीं बोल सकते। फिजिकल एक्सरसाइज का भी एक डेफिनेशन यानी एक वर्णन किया हुआ है कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी किया जाए जिससे कि आपकी हार्ट रेट बढ़ जाए, हार्ट रेट मोर देन 90 हो जाए, उसको हम बोलेंगे फिजिकल एक्सरसाइज। और वो भी कंटिन्यूसली रहना चाहिए, यानी कंटिन्यूस आपका 30 मिनट या फिर 40 मिनट का एक्सरसाइज, ये अगर हो तो हम उसको बोलते हैं फिजिकली वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये संख्या हमारे इंडिया में बहुत कम है और इसी के चलते हमारे यहाँ बहुत मोटापा बढ़ता है और इसी के चलते हमें यानी भारत को मोस्ट अनफिट कंट्री बोला हुआ है। अगर आप इसकी तुलना देखेंगे तो इंडिया 12th पोजीशन में है, टॉप से अनफिट कैटेगरी में। इनफैक्ट वी आर वर्स देन बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, जो हमारे पड़ोसी हैं, उनसे भी हम बहुत खराब कर रहे हैं। तो ये जो मैंने पूरा बताया, ये पूरा आंकड़ा है। अभी अगर मैं बोलूं कि ग्लोबल में यानी पूरी दुनिया में ऐसे क्या रेट चल रहा है जो कि हम इतने अनफिट है? ग्लोबल में 30% का रेट चल रहा है। यानी अगर हम अमेरिका की बात बोल रहे हैं कि अमेरिका वाले ज्यादा मोटे हैं, हम कहाँ हैं? अमेरिका वाले 30% के आसपास हैं, मगर हम 50% के आसपास जा रहे हैं। तो अभी जब मैंने इतनी सब समस्या बोली तो इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है? हम इंडियंस बहुत स्ट्रांग हैं कम्युनिकेबल डिजीज, यानी ये जो डेंगू, मलेरिया, जो पेट खराब होना, ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है, इसको हम लोग उनकी बॉडी में काफी रेजिस्टेंट है इसको झेलने के लिए। बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि हार्ट अटैक आया, स्ट्रोक आया, ब्रेन स्ट्रोक जो पैरालिसिस होते हैं, कैंसर हुआ, कैंसर, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि इस मोटापे और अनफिट के चलते होती है।
आजकल आप देखते हैं कि यंग एज में हार्ट अटैक आ जाते हैं, आजकल आप देखते हैं यंग एज में कैंसर्स हो जाते हैं। ये क्यों होता है? ये बेसिकली लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। अगर मैं बोलूं कि सपोज एक आदमी फिजिकली एक्सरसाइज करता है, यानी आउटपुट उसका ठीक है, मगर इनपुट यानी वो क्या खाता है, डाइट, वो अगर गड़बड़ है तो भी गड़बड़ है। यानी हमारे ट्रेडिशंस में बोला गया है कि हमको घर का खाना खाना चाहिए, यानी घर का खाना, इंडियन मील जो बोलते हैं, वो डिफरेंट रीजन के हिसाब से बनाया हुआ है, जैसे नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट। बेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया क्या है ना, हर एक रीजन के हिसाब से ऐसा खाना बनाया हुआ, अगर आपके थाली में परोसा जाए तो वो कंप्लीट फूड होता है। एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स को लेके कंप्लीट मील होता है। बट हम आजकल मॉडर्न देख के हम बाहर का जंक फूड खाते हैं। एक्चुअली जंक फूड में प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? जंक फूड इजीली मिल जाता है, सस्ता होता है, बनाने को नहीं मिलता है, गए 5 मिनट में मिला, खाए, बड़ा टेस्टी लगता है, मगर उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आपको झेलने पड़ते हैं। तो आइदर आपका इनपुट यानी जो आप डाल रहे हैं वो खराब है, या आउटपुट या जो आप नहीं कर रहे हैं, इन दोनों का इंबैलेंस हो तो ये अनफिट वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, और इनमें ये क्रॉनिक डिजीज यानी कैंसर जैसे बीमारियां होती हैं। तो अगर मैं आपके इतने प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया, अगर हम इसकी सॉल्यूशन की बात करें, अभी रिसेंटली कुछ पेशेंट्स के साथ मेरा एनकाउंटर हुआ, कैंसर है उनको, मगर उनका वजन 140 किलो है। उस 140 किलो आदमी को मेरे को वो कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए, स्टमक कैंसर, उनको ट्रीटमेंट करने के लिए उनको सर्जरी यानी कैंसर का रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन है वो तो बहुत कम हुआ, मगर उनका मोटापा के चलते इतनी प्रॉब्लम आई। हेडेड पेन, अगर वो एक नॉर्मल इंसान होता तो शायद ऐसा नहीं होता। एक फीमेल जो कि हमारे यहाँ क्लोजली है एक जगह पूरी से, वहां आए, उनके हाथ में कैंसर है, मगर वो इतनी मोटी है, 120 किलो की है, चल नहीं पा रही है, उठ नहीं पा रही है, उसको एनेस्थीसिया फिटनेस नहीं मिला, तो उसका कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। मगर अगर आप मेरे को बोले कि कैंसर कौन सा स्टेज में है, पहला स्टेज में है, मगर हम उसको ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज वो कोई और कारण के चलते फिटनेस में नहीं आ रही। तो ये सब प्रॉब्लम है। तो अगर मैं आपको प्रॉब्लम गिनवाया हूं, ये ओबेसिटी के चलते जनरली, ये फिजिकल इनएक्टिविटीज के चलते जनरली, यानी फिजिकल इनएक्टिविटी माने जो एनर्जी ज्यादा होता है, उसके चलते यूजुअली फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, ओवरी कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर्स होते हैं, और पैखाने का कैंसर यानी कोलोन कैंसर होता है। जो मेल मेंबर्स हैं उनमें प्रोस्टेट का कैंसर होता है, जो कि पेशाब का नली का कैंसर होता है, और पैखाने का नली का कैंसर होता है। ये डायरेक्टली रिलेटेड है। यस, कैसे मैं आपको बताता हूं। और अगर ये है तो चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। चलिए, प्रॉब्लम तो मेरे को भी पता चल गया, आपको भी पता चल गया, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक ही है कि आपको एक्सरसाइज करना है। मैं आपको कुछ डेटा बताऊंगा। मैं कैंसर सर्जन हूं। अगर मैं आपको बताता हूं कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका पेट का यानी पैखाने का रास्ता का कैंसर होने के चांसेस 20 से 25% कम जाते हैं। यानी एवरी 4th में एक पर्सन को ऐसा भी हो सकता है नहीं हो। ये क्यों होता है? बिकॉज अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जैसे वो जो ब्रीदिंग प्राणायाम बोलते हैं, वो भी कीजिए। जैसे ऐसे लंबा लंबा सांस लेके पेट को आगे पीछे करना, इसका मतलब ये है कि आपने जब पेट को आगे पीछे किया, आपकी अंतनली ऐसे हिलने लगी। अगर हिलने लगी तो पैखाना जो है वो जल्दी जल्दी पास हो जाएगा। अगर आपने हाई एनर्जी डाइट जो कंज्यूम किया, जैसे मीट हुआ, मछली हुआ, प्रोसेस्ड फूड हुआ, जो कि पैखाने के नली में लग जाता है, जितने ज्यादा देर तक लगा रहेगा उसमें कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आपने हिलाया यानी वो नीचे जाने के लिए जल्दी जाएगा, यानी आपका मोशंस जल्दी होंगे, यानी आपके चांसेस कैंसर होने के चांसेस कम होंगे। आपने एक्सरसाइज करवाया, आपकी छोटी बेटी है, आपने उसको बोला एक्सरसाइज करो, तो देखेंगे उनके फैट कम होते हैं। अगर फैट्स कम होते हैं तो उसके चलते ईस्ट्रोजन लेवल कम बनता है, यानी वो मेनार्की यानी उसका पहला मेंस्ट्रुएशन जो है वो लेट से आता है। अगर लेट से आता है तो ईस्ट्रोजन इफेक्ट ऑन ब्रेस्ट
ऑन ओवरी, ऑन एंडोमेट्रियम, यानी बच्चादानी पे कम पड़ता है, जिससे कि ये तीनों कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर 1 साल लेट से अगर कोई लड़की का मेनार्की होता है, यानी रक्तस्राव चालू होता है, या 1 साल पहले ही जैसे उनका रक्तस्राव बंद हो जाता है, यानी मेंस्ट्रुएशन पीरियड वुमेन का जितना कम पीरियड हो उतना चांसेस है लेस कैंसर होने का। ये जो 4 कैंसर मैंने आपको बताया, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बोलना चाहता हूं कि स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी, वर्क हेल्दी, तो इससे आपकी सोच भी हेल्दी रहेगी और आपका जीवन अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। और अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और जानने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रहिए, और आशा करता हूं इससे आपको फायदा होगा। थैंक यू।